हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हर्षित तिवारी ऑसलेट कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में स्वपोषी पोषण के बारे में बताया था। आज मैं आपको परपोषी या विषम पोषण पोषण किसे कहते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों या पौधों पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं तथा इस प्रकार का पोषण परपोषी पोषण कहलाता है। तो आइए देखते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। एग्जाम्पल मानव व अन्य जीव जंतु आदि। हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वह या तो भोजन के रूप में फलों को लेता है या अनाज लेता है, और फल और अनाज हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और या फिर वह अन्य जीव जंतुओं जैसे बकरी या भेड़ का मांस खाता है, वो भी हमें अन्य जीव जंतुओं से ही प्राप्त होता है। अब मैं आपको स्वपोषी पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझाऊंगा। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा समस्त हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश सनलाइट तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 12 अणु मिल करके C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6CO2 बनाते हैं, जहाँ पर CO2 बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, H2O बराबर जल, C6H12O6 बराबर ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है।